ले लो बेबी ले लो। अरे खुश हो गई खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। अरे वाह, म्यूजिक कितना अच्छा बजा लेती है। हाँ हाँ सेम 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 बेबी है। अच्छा है ना, अब बिस्कुट मिल गया, अब चाहे घर जा रही है। रात में भी अपने घर का साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती हूँ और यही हमारी अच्छी आदतें ना हमारे घर में लाती हैं बरकत। और इस ब्लॉग में ना आप सभी के साथ इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी कि किस प्रकार का मेरे घर का रूटीन रहता है। और ये देखिए मेरे घर पे कौन इतना प्यारा सा मेहमान आया है। और चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये रविवार का ब्लॉग है, जहाँ से ब्लॉग में एंड की थी। तो वहाँ से तो नहीं, कुछ घंटे के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन तो आप देखे थे, पर ये इवनिंग रूटीन है। क्योंकि घर के काम भी मतलब कई सारे और कई दिन से पेंडिंग में पड़े थे, वो हम लोग सोच रहे थे करवाने के लिए, पर मतलब हो नहीं पा रहा था। क्योंकि इस बार का ना जो गांव आने जाने का सफ़र था ना, बहुत लंबा चला। इस वजह से घर का काम भी पूरा, जैसे पंखे का काम हो, बटन, कई सारे होल्डर, मतलब कई सारे जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है ना, वो कई सारे घर के छोटे मोटे काम बिगड़े हुए और कितने दिन से पड़े थे। क्योंकि जो बाहर का वेल है ना, वो भी ख़राब हो गया था, मतलब बटन उसका ख़राब हुआ था, वेल तो सही था। तो यही छोटी मोटी कामें ना बहुत पेंडिंग में था। तो आज ये देखिए फाइनली पूरा घर पे जो पसारा होता है ना, काम फैल गया है। पर एक एक करके ना सब निपटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तरफ तो काम चल रहा है और यहाँ पे दूसरी तरफ पानी आ गया है। और मतलब तड़तड़ी इतना काम हो गया था ना आज मुझे, क्या बताऊँ, सुबह से लेके शाम तक ये देखिए बिल्कुल भी नहीं रुका है। जो घर पे पानी आता है ना, जो डेली का पानी, वो भी, और ये पानी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये पीने का पानी है। पीने का पानी ना हमारे घर पे यही आता है, क्योंकि जो डेली का पानी आता है वो पीने से मतलब टेस्ट नहीं आता और घर पे कोई पसंद नहीं करता। तो इस वजह से ये पानी आता है बॉटल का जो भी, तो इसको मैं टाँकी पे भर लेती हूँ। और मतलब कुछ अगर ठंडा गर्म चाहिए तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, फ्रिज में भी रख लेते हैं। और ये देखिए साथ ही साथ ना जो घर में पानी है वो भी भर रही हूँ, और जो ये पीने का पानी आ गया है वो भी। और जो एक तरफ काम चल रहा है ना, तो वो भी क्योंकि उसका भी सामान नहीं है, बटन, कुछ होल्डर और भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें। अभी तो मेरे मुंह पे नाम नहीं याद आ रहा कि मतलब क्या क्या है। तो जो चीज़ें हमसे बन पड़ा वो तो हम लोग मतलब लेकर आ गए थे, सॉरी मैंने ये लाए थे। और जो मतलब बनाने वाले भैया आए हैं ना, तो जो चीज़ फिर बाद में घट गया लास्ट में, तो उनको बोल दिए, तो वो खुद जाके ले आए हैं। और ये देखिए आज मैं ना बाल भी धुली थी, बेटी का भी और अपना। तो अभी तक ना मेरे बालों पे ना कंघी भी नहीं हुआ है, और सेम बेटी का भी वैसे ही पड़ा है। क्योंकि सुबह से दोपहर में भी एक दो लोग आ गए थे, क्योंकि स्कूल का मतलब अब मतलब स्कूल भी खुलने वाला है, तो उसका प्रोजेक्ट फिर उसी बारे में डिस्कस, मतलब जो भी बात हुआ कि आपका बना कि नहीं, तो वो भी दोपहर में चला। फिर पूरा दोपहर में क्या बोलते उसको, प्रोजेक्ट बनाई। अरे वाह, म्यूजिक कितना अच्छा बजा लेती है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब एक गणपति में ना किसी को बुलाने का नहीं, तेरे को ही बोलने का, जल्दी बजा दे। ओह,
फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि बेटी ऐसा क्यों कर रही है, तो वो ना बहुत खुश है क्योंकि कल उसका स्कूल खुलने वाला है ना, और स्कूल से ज़्यादा ना वो अपने फ्रेंड से कल मिलेगी, उससे वो उसमें बहुत खुश है। क्योंकि वो बोल रही थी ना, इतने दिन से मैं अपने फ्रेंड को मिस कर रही थी। हालांकि फ़ोन पे मतलब बात वगैरह तो थोड़ा कर लेती, पर सभी से नहीं होता है ना, जो मतलब एकदम पास होते हैं क्लोज वाले, तो वो उनसे तो हो जाता है। तो वो बहुत खुश है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी है कि मतलब मैं भी सभी फ्रेंडों से मिलूँगी, और जो भी पढ़ाई का जो भी रहेगा तो उसका कंप्लीट हो गया है ना, इस वजह से वो यहाँ पे बहुत खुश है। तो मतलब खुशी के मारे ऐसा थोड़ा सा वो नाच गा रही है। और ये देखिए यहाँ पे जैसे मतलब उसका स्कूल का जो भी बन गया था ना, तो मैं फिर बोली कि जो भी तैयारी है वो सब भी कर लो। और ये देखिए यहाँ पे भैया अपना काम मतलब कर रहे हैं। जो हाल में ऐसे 2-3 बटन ना, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना हाथ से, तो ऐसे ही 2-3 बटन ख़राब हो गए थे। मतलब उसमें ना वो क्या बोलते हैं उसको, करंट पता नहीं, वायर जो भी, तो वहाँ पे नहीं आ रहा था, तो फिर चेंज किए तो अच्छे से चलने लगा। और जो पंखा मतलब स्लो फास्ट करते हैं ना, तो वो जो बटन होता है वो भी ख़राब हो गया था। और ये आज नहीं, कई दिन से मतलब 1-2 महीने तो हो गए होंगे, क्योंकि गांव के चक्कर में ना टाइम नहीं मिलता, और जितना छोटा काम होता है ना उतने ही पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो आज ना मेरा मन हुआ कि छुट्टी भी है, फिर स्कूल भी खुल जाएगा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। नहीं तो ये बोल रहे थे आज नहीं, कल नहीं आज ऐसा, तो मैं बोली नहीं, आज तो बुलाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग मतलब वायर वाले भैया को बुला लिए हैं, और घर के जितने सारे बोर्ड है ना उनको सब कुछ मतलब चेक करके, और किसी बोर्ड पे ना एक बटन, किसी पे होल्डर, और किसी में जो स्विच होते हैं वो, यही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था। तो फाइनली यहाँ पे पूरे घर का जो भी वायर और बटन है वो सब इकट्ठा अभी एक साथ मैं बनवा लूँगी। और जो बल्ब लगाते हैं ना, तो वो भी ख़राब हो गया था, एक हाल में एक ख़राब हुआ, और एक बेडरूम पे। तो कभी मतलब जो 0 वाट का मतलब जलाना चाहे ना तो नहीं जला सकते, तो इसीलिए तो अभी ये एक साथ ना इकट्ठा काम हो जाएगा। और ये देखिए हाल का बना, फिर उसके बाद बेडरूम का भी यहाँ पे भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। जो पंखे का स्विच है ना वो तो वो भी दूसरा लगा, और एक बटन वो भी टूट गया था, तो वो भी लगा। और यहाँ पे जैसे जैसे बन रहा था ना, तो भैया बोल रहे थे चेक करके देख लो। और ये लोग ना हाल पे बैठे हैं। और ये देखिए होल्डर भी यहाँ पे नया लगा दूसरा, तो ये भी बन गया। फिर बल्ब लगा के हम लोग देखे ना तो सही था, मतलब कि बन गया था। और ये देखिए यहाँ पे ये दूसरा हाल पे जो दूसरा होल्डर होता है ना वो भी बन गया, तो उसमें भी बल्ब फिर लगाए तो अच्छा बन गया। और जो ये आप प्यारी सी छोटी सी गुड़िया देख रहे हैं ना, ये हमारी बिल्डिंग की ही है, बाजू में ही रहती है। तो मतलब आज आई है क्योंकि हम लोग गांव में थे ना, तो आज ये बहुत खुश हो गई है। और बेटी के साथ ये देखिए वो बहुत खुश है, तो आके खेल रही है। और बेटी भी बहुत खुश है, क्योंकि सब लोग जब छुट्टी होता है या स्कूल का कुछ भी, तो सब अपने अपने में बिजी हो जाते हैं ना। अरे मालूम ही नहीं पड़ा जैसे। और ये प्यारी सी गुड़िया जब से आई है ना, तो इतना मतलब खेल रही है। ये देखिए पूरा खिलौना पूरा पसारा जैसा, एकदम एकदम से इतना खुश थी ना जब से आई है। और 1-1.5 घंटे आराम से थी, और बहुत ही खुश और मज़े से खेल रही थी। और पूरे घर में कभी बेडरूम पे भी जाती, कभी मतलब किचन में, और हॉल में तो है ही है। और ये लोग भी बैठे थे, इसको देखकर हम लोग भी बहुत खुश हो रहे थे, मतलब बहुत खुश। और बहुत ही हंसी आ रही थी, क्योंकि आजू बाजू में जब सब गांव से आ जाते हैं ना और इकट्ठा होते हैं ना, तो उनको बहुत खुशी होता है। तो यहाँ पे हम लोग भी आ चुके थे, ये लोग भी आ गए, ये देखिए गांव में। और ज़्यादा दूर नहीं है, जो हमारे फ्लोर के तीसरे बिल्डिंग मतलब सॉरी हमारा जो रूम है ना, तो उसके दूसरे ये तीसरे रूम में ही ये रहते हैं, ज़्यादा दूर के नहीं है। तीसरे मतलब दूसरा रूम नहीं, ये तीसरा रूम है, ऐसे ही कुछ है। मतलब हमारे ही फ्लोर पे रहते हैं, तीसरे फ्लोर पे। तो यहाँ पे ये देखिए आ गई, बहुत ही खुश है। और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इसको भी हम लोग बहुत दिन से नहीं देखे थे। गांव पे आना जाना, फिर सभी का
कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समस्या तो रहता है, तो आना जाना यही सब चलता रहता है। तो यहाँ पे ना ये भी बहुत खुश है और ये बेटी भी साथ में मिलकर बढ़िया से खेल रहे हैं। और बेटी का जितना खिलौना जो भी है ना वो सब पूरा बिखरा दी है खेल खेल के, ये देखिए। और यहाँ पे ना जो भी घर का काम था ना तो 1-1.5 घंटे कुछ यही चला। फिर जो बाहर का बेल होता है ना उसका भी बटन चेंज हुआ और घर के जितने भी मतलब बोर्ड थे जो भी था वो सब फाइनली आज बन गया। तो मुझे बहुत ही मतलब हल्का लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि क्योंकि बहुत दिन से जो छोटे छोटे काम पेंडिंग में पड़े रहते हैं ना, फिर फाइनली जब वो हो जाते हैं तो अपने आप में ही एक अलग ही खुशी और अच्छा लगता है कि फाइनली ये हो गया। और ये काम करवाना ज़रूरी था, पर ये देखिए हो गया। फिर उसके बाद ना घर में भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इधर उधर सामान बिखर गए थे तो वो सब मैं उठाई। और जैसे स्क्रू ये सब लगाओ ना तो धूल मिट्टी ये भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा कचरा हो गया था। और कुछ जो नए सामान आए थे उसके पैकेट भी, क्योंकि जो बटन फिर कुछ होल्डर तो वो सब भी नए पैकेट जो भी थे वो भी ऐसे तैसे करके कचरा बहुत ज़्यादा हो गया। तो हॉल पे ये देखिए बढ़िया से मैं झाड़ू लगा दी हूँ। और पोछा तो नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही सिंपल सादा झाड़ू ही लगाऊंगी, अब सुबह ही पोछे वगैरह लगेंगे। और बेडरूम पे ना ऐसे कपड़े से ही पोंछ दी क्योंकि टेबल पे ही ज़्यादा धूल वगैरह और कचड़े गिरे थे, तो बेडरूम को ज़्यादा झाड़ना पोंछना नहीं पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना पूरी तरह से साफ़ हो गया। फिर यहाँ पे ना मतलब खाना पीना जो भी जिसको खाना था वो खाना पीना खाए, क्योंकि खाना ना लगभग मैं शाम को ही बना दी रही। मतलब जो 4-5 बजे था वो भी बन गया था, बाकी ज़्यादा कुछ फिर रात में बनाई नहीं थी। जो काम जितने सारे पड़े थे ना तो वही फिर मैं करती जा रही थी। और ये देखिए यहाँ पे आटा है, मतलब पीस गया था पर 5-6 किलो ऐसे पिसाई थी, क्योंकि ज़्यादा फिर इकट्ठा वजन हो जाता है तो उठता नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पिसाती हूँ। फिर वो डिब्बे में भरी और अभी 5-6 किलो भरना भी है, तो वो अभी आया नहीं है पीस के, तो वो बाद में भरूँगी। और चलिए लगे हाथ ना, कल जैसे स्कूल है तो बच्चों के ड्रेस पे ना यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, नहीं तो फिर कल सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना भी काम है ना स्कूल का आज मुझे अभी अभी सब निपटा देना है। और ये देखिए यहाँ पे ना मैं ड्रेस ले ली हूँ और अच्छे से इनको ना कल बढ़िया से धो के सुखाई थी। हालांकि सूखने में थोड़ा सा तो टाइम लग गया था, क्योंकि इस समय बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो कभी ऐसा हो जाता है धूप हुआ नहीं हुआ, कभी बदली जैसा मौसम, कहीं रात में बारिश, मतलब कुछ यही मौसम आजकल चल रहा है। मैं यहाँ का मौसम की बात कर रही हूँ। तो यही तो फिर मतलब सूख गया कपड़े, तो मुझे भी ठीक लगा कि अच्छा है, क्योंकि बारिश में फिर कपड़े सुखाने का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे जैसे ही कपड़े सूख गए तो इनको चलिए ये देखिए बस फटाफट मैं प्रेस करती जा रही हूँ। और जैसे 2-3 ड्रेस रहते हैं ना तो उनको इकट्ठा, क्योंकि जो पीटी का रहता है, फिर जो यूनिफॉर्म जो मतलब स्कूल का रहता है वो, तो इसको भी, और शर्ट और जो पीटी का रहता है वो तो बहुत अच्छे से बन जाता है, पर जो ये स्कर्ट रहता है ना ये बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि ये अलग ही मुड़ा, पता समझ में नहीं आता इसको मैं कैसे इस्त्री लग करूँ। तो जैसा बना रहता है ऐसे ही थोड़ा बहुत कर देती हूँ कि ठीक है, मतलब लगे कि हाँ हुआ है, क्योंकि बच्चे फिर समझ जाते हैं ना, तो फिर मतलब पहनते नहीं है कि हाँ मतलब कुछ ऐसे बोलने लगते हैं मम्मी को, तो वही ऐसे ही लगे हाथ मार दी उसको भी। बाकी पीटी का और शर्ट पे बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर यहाँ पे कपड़े तो इस्त्री हो गए थे, फिर जैसे खाना पीना तो हो गया था, फिर उसके बाद बहुत सारे बर्तन रखे थे, तो ये देखिए लगे हाथ फिर किचन में चली आई और बर्तन भी साफ़ की। और जैसे ही बर्तन साफ़ हुआ ना फिर बेटी के बालों में तेल लगाई, क्योंकि कल सुबह फिर मतलब अच्छे से बनेगा नहीं, और रात में ही जो भी बाल में तेल वगैरह लगाओ ना तो रात में लगा दो तो अच्छा हो जाता है। सुबह सुबह का फिर हाथ में चिपचिपा ऐसा लगता है, तो रात में ही लगाई, उसका भी बाल का थोड़ा सा ध्यान दी। उसके बाद जो मतलब और भी पेंडिंग काम थे जो भी पड़े थे वो सब मैं की। और ये देखिए कितने सारे बर्तन हो गए थे। और रात में ना कभी मैं बर्तन मतलब जूठे बर्तन छोड़ती नहीं हूँ चाहे कितना भी,
और आज तो सच में बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, पर बहुत ज़्यादा थक गई ना तो बहुत ही अच्छा नींद आएगा, पता ही नहीं चलेगा कब सुबह हो जाएगा, यही होता है थकने का। और ये देखिए फाइनली यहाँ पे काम तो बहुत अच्छे से हो गए, शाम से लेके ये देखिए यहाँ पे नाइट मतलब रात तक का रूटीन। और चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक बहुत अच्छे से ब्लॉग को। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब